अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप देश के लिए क्या क्या करेंगे? ये बड़ा कठिन सवाल है। मैं इस पर इतना ही कह सकता हूँ कि आज की राजनीति ने जो बुनियादी अधिकार हैं वो भी नहीं दिए सत्ताधारी दलों ने। रोटी कपड़ा मकान के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें अवसर मिलने पे हम नौजवानों के लिए सबसे पहले तो रोजगार, जो हॉस्पिटल हैं जहाँ वास्तविकता में इलाज मिलना चाहिए लेकिन पैसे की कमी के कारण जो है पैसे वाले लोग तो इलाज करा लेते हैं लेकिन गरीब लोग जो है बेबस हैं। जो बुनियादी सुविधाएं इन पे सबसे पहला जरूरी काम करेंगे कि ठीक हो जाए। सबसे पहला फोकस आपका इन्हीं चीजों हाँ, उसके साथ तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। तो जितने सरकारी स्कूल हैं उनको इतना बेहतर बनाएंगे कि उनमें गरीब के अमीर के सबके बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करें और तरक्की करें। हम पढ़ लिख के ही रोजगार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, विदेशों में भी तमाम तरह के अवसर पैदा हो सकते हैं। तो जब ये बुनियादी काम इस देश में होगा और न्यूनतम वेतन हर व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति चाहे मजदूर हो, किसान हो या जो है जो बेरोजगार भी है, सरकारी कमी के कारण इनको रोजगार नहीं मिला, उनके लिए न्यूनतम वेतन जो है हम लोग तय करेंगे। कोई आदमी भूखा ना सोए इस देश में। तो बहुत सारी चीज़ें करने बताने के लिए तो पूरा दिन लग जाएगा। बुनियादी काम है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे नौजवानों के लिए, जो नौजवान इस देश का विकास है उनके लिए हम लोग काम करें। अध्यक्ष जी, जैसे पठान मूवी पे विवाद चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने हिट तो करा दी पठान। मुझे लगता है सबसे बड़ा बिजनेस किया एक दिन का। बेसिक ये है, एक गैंग यहाँ सक्रिय है जिसको सत्ता का संरक्षण है, जो सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि वो जिस विचारधारा को चाहते हैं वही इस देश में चले, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय संविधान सबको समानता अवसर देता है, सबको जो है सबकी बात रखने का अधिकार देता है। उसको छीनने का जो प्रयास हो रहा है, उसको दबाने का प्रयास हो रहा है, जितना दबाओगे उतना ही हिट हो जाएगी चीज़। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो बाइकाट गैंग है इसको सीधे सीधे सत्ता का संरक्षण है? आप देख लो, इसका बाइकाट गैंग का जो एक नेता था वो बीजेपी का जो है गृह मंत्री है मध्य प्रदेश में, और अब बताओ उनकी भी नहीं चल पाई, यानी कि जनता को वो रोक नहीं सकते हैं। तो जनता ऐसे आने वाले चुनाव में भी इनसे नहीं रुकेगी। भैया, आपने एक शुरुआत एक संगठन से की थी जिसका नाम था भीम आर्मी, उसके बाद आपने पार्टी भी बदली। आपकी पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है और आगे इसको किस तरीके से डेवलप करके आप जो है अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा। हमारा संगठन अभी भी जी, उसका पूरा नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। वो हमारा सोशल विंग है। समाज में जो बुराइयां हैं, जो नफरत फैलाई गई है, समाज में जो एजुकेशन की कमी है, हम लोग छोटी छोटी पाठशालाएं खोल के आज भी जो है पढ़ाने का काम करते हैं। आज भी देश में हजारों पाठशालाएं हमारी चल रही हैं। हम लोग गरीब जो परिवार हैं जिनके पास अवसर नहीं, उनकी मदद करते हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि हमने देख लिया जिन नेताओं के भरोसे हमारे लोग हैं, वो नेता सिर्फ उनको ठगने का काम करते हैं। इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन के बाद आते नहीं। और जबकि उनका काम है जो सरकार द्वारा जो हमले हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, उन पे वो हमारे साथ खड़े हो, जनता के साथ खड़े हो। जब वो लोग अपना काम नहीं कर रहे और जनता चाहती है कि हमारे काम करने वाले लोग आएँ, तब हमने जनता की अपील पर आज़ाद समाज पार्टी बनाई। और अब आज़ाद समाज पार्टी, आज हम बिजनौर में, यहाँ हमारे 8 जिला पंचायत सदस्य जीते थे। जनता चाहती है कि विकल्प आए और वो उसका साथ दें। अब नेता, ऐसे नेता जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, उनसे जनता परेशान है। तो आज़ाद समाज पार्टी आने वाले कल में एक बड़ा बेस बनाएगी। गांव-गांव जाके SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो लोग हैं, इन समाजों में भाईचारा पैदा करेगी और नए लोगों को अवसर देगी। हर समाज में एक नेता खड़ा करेगी, जो नेता उनके समस्याओं के हल के लिए सामने रहेगा। और मुझे लगता है एक बड़ा समूह बना के आज़ाद समाज पार्टी देश की सत्ता पे काबिज है। भैया, एक सवाल मेरा आखिरी था, ये आने वाले जो 24 लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पासमानदा समाज आंदोलन के जरिए मुस्लिमों की ओर निगाह कर रही है, ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा? देखो, मैं पहले से कहता आया कि हमारे लोगों को दुश्मन की झूठी बातों से सतर्क रहना चाहिए। उनके बाद पिछली 5 साल की सरकार थी, उन्होंने बताइए क्या किया है। वो सिर्फ हमारे लोगों को उलझाना चाहते हैं। और अच्छी बात है ना, अगर वो कुछ करना चाहते हैं। जो मदरसों को ऐड आ रही थी और स्कूलों में जो पढ़ाई चल रही मदरसों, वो तो बंद होगी। उनको तो जो है वेतन नहीं दे पा रही सरकार। बहुत सारी चीज़ें, मैं तो अच्छा है सर सब लोगों को, वो तो बात करते थे कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अच्छा है अगर इस समाज के हित के लिए कुछ करते हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं। अध्यक्ष जी, 24 का इलेक्शन आप अपने स्तर से लड़ेंगे या किसी से गठबंधन करके? देखिए, ये पार्टी गाइडलाइन तय करेगी। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ और लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े और उनको काम करने का मौका दें। देखो, जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं, पिता का काम होता है कि वो उन चारों बेटों को, उन चारों जो लोग हैं घर के, उनको अवसर दें। इस
देश की जो जनता है वही देश का पिता है। उसको चाहिए कि हर काम करने वाले व्यक्ति को मौका दे। अगर सोचो 3 को मौका दिया, 1 को नहीं दिया, तो उसके दिल में जो अच्छा है काम करने को, तो सब खराब हो जाए। तो यहाँ के लोग ठगे गए, लोगों ने सबको मौका दिया। उनके हिस्से में क्या आप जानते हैं? लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। हमारे जो जिला पंचायत सदस्य आप देख लो, अगर आप आज फ्लोर टेस्ट कराओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी जिला पंचायत सदस्य सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जबकि तब जब यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो विपक्ष का है, उसके बावजूद भी वो अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं, लोग सुख दुख में खड़े हो रहे हैं। तो ये हमारा काम करने का तरीका, और एक अवसर मिला तो हमने करके दिखा, और आगे अवसर मिलेगा तो और बेहतर करके दिखा। पीछे कुछ दिनों चर्चा चली थी कि आप लोकसभा चुनाव नगीना लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई ऐसी घोषणा नहीं करना चाहता, ये पार्टी का काम है, पार्टी के अपने फैसले, इन पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। पार्टी जो फैसला लेगी उसका हम लोग सम्मान करेंगे। पार्टी कहेगी लड़ना है तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी किसी और स्टेट में जाके वहाँ बहुजन समाज को ताकतवर करना तो वो काम करेंगे। पिछली बार तो आप बाबा जी को हराने के लिए गोरखपुर गए थे। देखिए, मैं तो फिर अब बीजेपी के सबसे ताकतवर व्यक्ति से टकराने के लिए मैं गया था, क्योंकि मैं चुनाव में 20 दिन पहले गया तो परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया। मुझे खुशी है कि मेरी वहाँ जमात जब्त हुई, मैं गिरा और गिर के फिर उठ खड़ा हुआ। मैंने सीख ली कि अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं हारा नहीं, हारता वो है जो गिर के खड़ा नहीं होता। तो मैंने तो मुख्यमंत्री को बताया कि अगले आने वाले समय में हो सकता है मुझसे सामना हो, सतर्क रहें। सवाल यह है, जैसे कि बिहार में गठबंधन हुआ था, क्या यूपी में ऐसा ही महागठबंधन होगा यहाँ पर? देखो, मैंने तो हमेशा प्रयास किया कि लोग जुड़े रहें, लेकिन आजकल धोखा देने की राजनीति को ही लोग राजनीति समझते हैं, ये मुझसे नहीं आती। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जिस दिन इस देश का दलित, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग, इस देश के किसान, मजदूर, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई अपनी वोट की वैल्यू को समझेंगे, उस दिन इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। भारत के लोग कितना जानते हैं जमहूरियत को, लोकतंत्र को, इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जितने % वोट लेके सरकार बनती है उससे ज़्यादा % में लोग वोट ही नहीं देते हैं। पिछली सरकार 37% वोट लेके बनी थी और पोलिंग 60 या 62% हुआ था, यानी कि 38% लोगों ने वोटिंग दिया था। यानी कि 38% लोग अभी तैयार ही नहीं है। वो वोट की ताकत कौन समझते हैं? उन 38% लोगों को वोट की ताकत समझानी पड़ेगी। और जिस दिन ये तबके जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, मजलूम हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, ये अपनी वोट का प्रयोग सही रूप से करेंगे, उस दिन इस देश की हुकूमत बदल जाएगी। सर, एक दलितों की एक पार्टी है बीएसपी, वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। जो उनके पदाधिकारी हैं उन्होंने बिल्कुल कार्य करना बंद कर दिया, लेकिन अब बहन जी का ऊपर से आदेश आया है कि बहन जी अब रैलियां करेंगी। क्या वो आपसे डर गई है? नहीं, मुझसे क्यों डरेंगी? जनता से डर रही है तो अच्छी बात है, उनको भी करनी। देखो, अब जनता विकल्प है, वो तय करें कि उनको कैसे नेता चाहिए, ये जनता को तय करना। तो अच्छी बात है, सब लोग काम करें, निठल्ले बैठ के क्यों वोट मांग रहे हैं? अब आए जनता के बीच मेहनत करें। एक बात याद रखना, मैं एक बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ। एक छोटा सा पेड़ पौधे को जिसको आदमी लगाता है, उसको सींचता भी है, उसकी रक्षा सुरक्षा भी करता है। एक समय पे वो बड़ा वृक्ष हो जाता है, फिर वो फल देता है, छांव भी देता है। लेकिन एक समय पे आके हर चीज़ की एक आयु होती है, फिर वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि ना छांव दे पाता ना फल, फिर वो सूख जाता है। कुछ दलों के आज ऐसे ही हालात हैं। तो नया पेड़ जो तैयार हो रहा है, समाज का उसके ऊपर भरोसा हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी, आप देखना, उत्तर प्रदेश में भी और देश में बहुजनों का एक बड़ा दल बनेगी, और वो ऐसी राजनीति करेगी जिससे जनता के हितों की रक्षा, और वो नए लोगों को अवसर पैदा करेगी। आजमाए हुए लोगों से दूर रहें। थैंक यू सर, थैंक यू।